सो वेलकम गाइस। आज हम चले मेरे भैया की नगरी कुरुक्षेत्र में। मैं कौन मतलब अपने रेलवे स्टेशन पर आया, पसीने में तितर बितर होकर, हाय गर्मी। फिर मैंने टिकट ली। टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेने के बाद मेरी टिकट आ गई। टिकट लेने के बाद फिर वहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट किया। फिर वहाँ पर ट्रेन आई। फिर वहाँ पर मेरा फ्रेंड, मैं ट्रेन में चढ़ा, मेरा फ्रेंड बबलू मिला। बबलू के साथ मैं ट्रेन में सफ़र किया। फिर नेक्स्ट स्टेशन से मेरा दोस्त डब्लू मिला। डब्लू ने बोला जय बाबा की। जय बाबा की बोलते ही फिर हम वहाँ पे उतरे। फिर हमने सोचा सफ़र हम करते हैं। फिर हम वहाँ से पैदल ही निकल लिए। रास्ते में आए मंदिर, शिव जी को मैंने प्रणाम बोला, उन्होंने मुझे इस आशीर्वाद दिया, हम निकल पड़े। हम थकने के बाद हमने मेट्रो ली। मेट्रो में बैठकर हम चिल करते हुए अपने सफ़र पर चलते रहे। चलते 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 हम हिलने डुलने लगे, क्योंकि मेट्रो तो आपको पता ही है ना, ई रिक्शा तो ये तो ऐसी ही होती है। तो फिर उसके बाद हम चले। फिर मुझे अंधेरा लग रहा था, डार्कनेस लग रही थी, तो फिर मैंने निकाल दिया चश्मा। चश्मा निकालने के बाद फिर हम आगे चले, क्योंकि मंजिल तो आने ही वाली थी। फिर हम अच्छा मूड करते हुए, वहाँ की नगरी बिल्कुल साफ़ एंड क्लियर, बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही थी। कोई भी गंद, डस्ट, कचरा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, सभी तरह के चीज़ें वहाँ को देखने को मिली। और वहाँ पर अच्छी अच्छी इमारतें दिखी, बिल्कुल साफ़ क्लीन एरिया। और हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम बातों ही बातों आपको बता देते हैं हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे बागेश्वर धाम सरकार के पास। तो वहाँ पर हमारी अर्ज़ी लग जाए इसलिए हम जा रहे थे। फिर हम वहाँ पे गए। फिर हमारा रास्ता कट नहीं रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत बसें आ रही थी। बसों में देखो दूर दूर से लोग आ रखे थे। सभी ने मेट्रो भी कर रखी थी, बसें भी कर रखी थी। कोई पैदल चल रहा था, कोई साइकिल, कोई मोटर बाइक। तो सभी देखो हमारा पंडाल नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ उतरे, हमने पैसे कटाए, फिर हम वहाँ से निकले। पार्किंग एरिया इज़ अ फुल एरिया, टोटली फुल एरिया। और फिर हम थोड़ा फैशन मारते हुए आगे बढ़े। ये देखो मेरी पंडाली लुक अच्छी है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। पार्किंग का मैंने बोला था, देखो कितना फुल हो चुका है, टोटली खड़े होने की भी जगह नहीं है वहाँ पे। और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते पार्किंग के एरिया से आगे बढ़ते बढ़ते हम पंडाल में एंटर किए। पंडाल में घुसते ही वहाँ के लोग बिल्कुल आगे पीछे तक खचाखच भरे हुए थे। फिर हम आगे गए। अभी तक तो महाराज जी आए नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने लगे। तो इधर से उधर हम चलते हुए, ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए पूरी पंडाल का मुआवना करते हुए फिर हम आगे पीछे तक डोलते रहे। देखो भीड़, देखो आप भीड़ देखो, कितनी जनसंख्या में भीड़, कितने लोग आए हुए थे उधर। और टोटली एरिया, मतलब कंप्लीट एरिया भरा हुआ था, वहाँ पे पूरा भरा हुआ था खचाखच। फिर हमने सोचा हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, क्या पता हमें अंदर से एंट्री मिल जाए। हम कूलर के पास जाते ही हमें ठंडक का एहसास हुआ। फिर भी हमें अपना रास्ता पकड़ना था। तो देखो हमारे बंदरों की लुक। फिर हम नाच नाच के पूरे थक चुके थे। उसके बाद हम थकने के बाद देखो कितनी जनसंख्या में भीड़ वहाँ पर उमड़ रही थी। हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। लोगों ने देखो पंखे लगा रखे हैं, अपने आप पंखा लगा रखे थे। और वहाँ पे थोड़ा ऐसे गर्मी का माहौल बना हुआ था। तो फिर कुछ भी सिचुएशन अच्छी नहीं बन रही थी। फिर मेरा एक बबलू दोस्त देखो क्या कर रहा है, ये देखो इसको सदमा लग गया। फिर हम थोड़ा फैशन मारते हुए थोड़ा आगे बढ़े, सभी को रास्ता दिया। सभी को रास्ता देते वक्त फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे। आदमियों ने हमें बोला, वहाँ के पुजारियों ने हमें बोला कि आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर हम वहीं पे टिके हुए थे, जैसे ये हमारे ही पंडाल हो। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर हम वहाँ जाके थोड़ा और रुक गए थे, ये देखिए। फिर हम थोड़ा और फैशन मारते हुए, वहाँ नाचते हुए, कीर्तन पर झूमते हुए फिर हम वहाँ पे अपने कैटरिंग के सामान के पास पहुँचे। वहाँ पर
देखा तो खाना सजने वाला था, महाभोग बन रहा था। देखिए वहाँ का महाभोग बन रहा है। वहाँ पे सभी कर्मचारी लगे हुए हैं कि महाभोग जल्दी तैयार हो जाए और हमें मिले। और हम सभी बाट देखते हुए, सभी को वेट करते हुए, देखिए कितना काम चल रहा है। वहाँ की लेडीज़ें हलवा पूरी सभी बना रही है, जेंट्स भी बना रहे हैं। और देखो हम सिर्फ जीभ लटका रखे हैं और वहाँ पे पूरी बन रही थी। देखिए पूरी तो वहाँ पे बनते हुए हमें, हमारी जीभ तो बिल्कुल लतर पतर हो रही थी और मेरे दोस्त की तो बिल्कुल हो रही थी, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो भाई को भूख लगी थी कुछ ज़्यादा ही, फिर हम वहाँ से भोजन करके आए। हमें भोजन नहीं दिखाना था तो हमने नहीं दिखाया। तो फिर हम पंडाल के अंदर पहुँचे, दोबारा एंटर किए तो वहाँ पे कोई सज्जन बोल रहे थे कुछ, तो उनकी बातों को इग्नोर करके हम फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए उस साइड हो गए। दूसरी साइड होने के बाद फिर हम दोबारा आए वहाँ पे। दोबारा आने के बाद फिर देखा, अरे भीड़ तो हमारे से कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो भीड़ होने के बाद भी भाई देखो मन में थोड़ी ऊर्जा लेके फिर हमने सोचा घर चलते हैं। फिर घर जाने, हम सोच रहे थे कि अगर घर चले जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आने का। तो आने का फ़ायदा देखने के लिए हम थोड़ी देर और रुक गए। रुकने के बाद तो हमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हमें दिखे। तो वो एलईडी में दिख रहे थे। लोगों देखे कैसे कैसे बैठे हुए हैं, ऊपर तक बैठे हुए हैं लोग। तो वहाँ पे सभी वीडियोस बना रहे हैं और देखो क्या क्या चल रहा है। भीड़ इतनी बनी हुई है, बच्चे बूढ़े लेडीज़ सभी यहाँ पे लगे हुए हैं खचाखच। देखो मेरी भीड़ देखो, मैं कैसे बना रहा हूँ वीडियो। तो देखो फिर उसके बाद हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी दिखे, वो एंटर कर चुके थे। वो आए, हमने सबने जयकारे लगाए। जयकारे लगाने के बाद हमने बोला जय बागेश्वर धाम सरकार। उसके बाद गाने चलने लगे। फिर हमें वहाँ तो हमारी अर्जी लगी नहीं, तो हमने सोचा हम अच्छे हैं, कोई बात नहीं, हमारी अर्जी नहीं लगी। तो हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद फिर हमने, यार हम डिहाइड्रेटेड हो गए थे तो हमें जूस पीना था। तो हमने गन्ने का जूस पी लिया। कुछ पानी तो मिला नहीं हमें वहाँ पीने के लिए, कुछ सुविधा थी नहीं। तो हम जूस पीने के लिए रुक गए। भैया ने जूस छाना क्योंकि जूस बहुत ठंडा था। तो गन्ने का जूस वैसे भी गर्मी में अच्छा ही रहता है, उसने बिल्कुल चिल्ड कर दिया था। तो उसके बाद मैंने 3 गिलास बनवाने को बोल दिया। वो 3 गिलास रेडी करने लगा। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को वह गिलास दिए। मैं गिलास पकड़ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा था, तो इसलिए तो मैंने अपने दोस्तों को दिया जूस का गिलास। और फिर उसके बाद दूसरे दोस्त को दिया, पकड़ो है। तो उसके बाद फिर मैंने जूस लिया क्योंकि देखो रहा नहीं जाता ना, गर्मी बहुत हो रखी है। तो उसके बाद फिर मैंने जूस पिया, पैसे कटाए, मेरे दोस्त ने पैसे दिए। फिर उसके बाद डबल क्लिक करके हमने कैमरा अपनी साइड किया, फिर जूस पिया। जूस पीने के बाद हमें तरोताज़गी हुई। मेरा दोस्त एक ही सांस में जूस पी गया, भुक्कड़ की फैमिली से है ना। तो दूसरा दोस्त आराम आराम से पी रहा था, तो मैं भी आराम आराम से पीने लगा। उसको जूस को ख़त्म करते ही देखो मेरी लुक, हाय तरोताज़ा हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी थक चुका था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला मुझे पीठी ले ले। मुझे पीठी लेके वो चल पड़ा। तो मैं काफ़ी थक गया था, तो मैं बहुत खुश हो रखा हूँ क्योंकि भाई देखो आधे रास्ते तो ले ही आया बेचारा, क्या पता घर तक भी पहुँचा दे। हम घर जा रहे थे तो उस बेचारे ने मेरे को वहीं गिर दिया। तो वहाँ मेरे को गिरने के बाद वो बंदा खुश होता हुआ फिर मैं भी अपने रास्ते निकल गया। तो हम आगे पीछे, मेरे दोस्त आ रहे थे, एक पीछे था एक आगे था। तो फिर निकलते निकलते हम चल पड़े। तो फिर हमारा सफ़र था ये ब्रह्म सरोवर के लिए, कृष्ण कुंड के पास, ठीक है। तो हम वहाँ चले, तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखो पूरा ब्रह्म कुंड, ब्रह्म सरोवर बिल्कुल देखो पानी ही पानी है। मन कर रहा है डुबकी लगा लूँ, पर क्या करूँ, बहुत गहरा है ना। उसमें हमने मछली भी देखी, मछली भी बहुत बड़ी बड़ी मछली थी। मेरे दोस्त दोनों पीछे रह गए, हमने प्रणाम किया। मेरे दोनों दोस्त उधर से आ रहे थे। तो मैंने चलचित्र वगैरह देखे और चलचित्र देखते देखते वहाँ की सारी घटनाओं का भी हमें मुआवना हुआ, सब पता चला। देखो कितना बड़ा ब्रह्म सरोवर है ये। फिर हमने झंडे को जय हिंद बोला और फिर वहाँ के लिए सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के लिए हम निकल गए। तो वहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं, माता जी की फ़ोटोज़ देखो। तो हम वहाँ से निकले सर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए। तो मंदिर काफ़ी दूर था, तो थोड़ी थोड़ी हम परिक्रमा करते हुए वहाँ पे निकले। तो मंदिर में पहुँचते हमने सर्वेश्वर महादेव जी को नमन किया, जय शिव शक्ति बोला और फिर हम आगे बढ़े। तो हमने वहाँ पे एक महल देखा, उस महल का मुआवना करते हुए, उसका हमने फ़ोटो क्लिक करते हुए तो हम वहाँ से निकले। थोड़ी देर बैठे, ब्रह्म सरोवर को निहारा,
ठंडे ठंडे पानी के साथ छपकियाँ ली और हम वहाँ से निकले। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने वहाँ से देखा, फिर हम वहाँ से थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करते हुए हम निकले, मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ के हमने मेट्रो स्टेशन के लिए पकड़ी है। स्टेशन पे पहुँचते हम थक गए थे काफ़ी। ये देखिए मैं पूरी टायर्डनेस, दोस्त भी मेरे थक गए थे। जगह बिल्कुल साफ़ एंड क्लियर सुबह की तरह। अब हो चुकी है शाम। लेके प्रभु का नाम हमने प्रस्थापन किया। फिर हम वहाँ से निकले बिल्कुल थके हारे। देखो मेरी तबीयत, मेरी शक्ल देखो, हाय, इससे ज़्यादा बेचारा तो कहीं होगा ही नहीं। इतनी नौटंकी के बाद हम निकले। स्टेशन पे बैठे एनर्जेटिक बंदा साथ में, तो हम वहाँ थक गए थे काफ़ी, तो बैग लिया और फिर हम थोड़ी देर वेट करते हुए कि ट्रेन आए। ट्रेन आ ही नहीं रही थी। टिकट कटाई, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे पहुँचे। आगे पहुँचने के बाद कुरुक्षेत्र जंक्शन पे थे ना, देखो, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भीड़ से पूरी खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। तो हमने सोचा यार क्या बैठे, फिर थोड़ा सफ़र करके आए, थोड़ा सा एक स्टेशन पार करके। यार मैं पूरा टायर्ड हो गया था। ये देखो मेरे बाल भी कैसे बिखरे हुए हैं। तो मैंने सोचा बस यहाँ से निकला ही जाए। तो निकल के हम वहाँ से हमने रेलवे स्टेशन पार किया। फिर हम पुल पे चढ़ के फिर हम अपने साइड आए। वहाँ से रिक्शा लेके हम अपने घर के लिए निकले। तो बाय।